सीताराम सीताराम सीताराम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज की कहानी का प्रसंग महाभारत से ही है। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे तब वे काफी दान आदि किया करते थे। पांडवों को इस बात का अभिमान होने लगा। भीम व अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। एक दिन एक याचक महाराज युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से वर्षा होने के कारण मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन पूरा किए बिना मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारियों को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन अत्यधिक वर्षा होने के कारण सूखी लकड़ी का प्रबंध नहीं हो सका। ब्राह्मण को हताश देख श्री कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। श्री कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। ब्राह्मण ने वहां जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा, परंतु वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। कर्ण ने अपने रक्षकों को बुलवाया और उन्हें अपनी शैया में प्रयुक्त चंदन की लकड़ी लाने का आदेश दिया और ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाएं। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी वापस लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का नाम ही दान है। अन्यथा हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी तो आपके शैया में भी थी। हे राघव, साधारण परिस्थिति में तो सभी दान आदि करते हैं, लेकिन जो असाधारण परिस्थिति में भी किसी की सहायता करते हैं वे ईश्वर के प्रिय होते हैं। असाधारण परिस्थिति में भी किसी की सहायता करने की क्षमता तुम्हें नाम जप से मिलेगी, इसलिए तुम नित्य नाम जप करते रहो। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देखी आवास, काल परे भुइयां लेटना, ऊपर जमती घास। सीताराम सीताराम सीताराम।